लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसीलिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक जमाने में वो लेगेसी आइटम चले जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से शुरू थी, उसको तोड़ के 7 कंपनीज बना दी हैं, उसके 7 सीईओज बना दिए हैं, और सबको बोला है। आपने ये सुना होगा कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसमें कितने 100% इंक्रीज हो गया, 400, 500, 600, 700% इंक्रीज हो गया, ईयर ऑन ईयर इतना इंक्रीज हो रहा है। और ये डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे एक्सपोर्ट हो रही है? बिकॉज वी हैव बीन एबल टू टेल द कंट्रीज दैट वी आर इंप्रूविंग एवरी डे। सो टुडे आर वेपन सिस्टम्स जो हमने इंडिजिनसली इंडिया में बनाए हैं, आर दे द बेस्ट? नो। बट विल वी बिकम द बेस्ट टुमारो? डेफिनेटली। उसके पीछे लोग पड़ गए हैं हाथ धो के, वो बना देंगे। चीमा साहब हमारे, वी हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड चीमा साहब। तो हमारा ये मानना है कि जो फेसबुक चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, और राइफल तो बना ही लेंगे। तो लगा है सबको काम पे। बिल्कुल ठीक है। मैं सब एक आखिरी इंपॉर्टेंट मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ जो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है बेसिकली डिसीजन मेकिंग का। आपकी बातों से बार बार जो मुझे लगता है कि जो इंडिया की डिसीजन मेकिंग है वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक है, वो इंस्टीट्यूशनल सेंट्रिक नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं या बाहर से चीज़ें लेनी है, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसका काम जारी बात है डिफेंस एक्विजिशन और इन चीज़ों को देखना है, लेकिन लार्जली पिछले कुछ अरसे में देखा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जिस तरह एक तो वो ही इज द वन मैन हु टेक अ डिसीजन, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये भी एक तासुर था कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो बेसिकली एक सिंगल पॉइंट एडवाइस है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्विजिशन के हवाले से। सो ये बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है, ये आप क्या समझते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंडिविजुअल सेंट्रिक है? क्योंकि जिस तरह फॉर इंस्टेंस आपने खुद बार बार एक चीज कही कि मोदी साहब मोदी साहब मोदी साहब, इट मीन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो लीडर ही होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इफ अ लीडर डजंट लीव अ स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन और अपरेटस बिहाइंड इट, तो वो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड कि भाई उन्होंने उनकी लेगेसी जो उस तरह नहीं है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है इस पे जरा हमें बताएं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये क्यों कहा जाता है कि जी लार्जली जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनसे उस तरह डिसीजन नहीं लिया वो उनसे इनपुट तो सारी बातें ली जाती है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट ऑफ एडवाइस जो है वो होता है। पहले जो था वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, क्योंकि वो ओहदा बड़ी देर से खाली है, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसको भी सारी बातें ब्रीफ करना होता है। सो ये इंडिविजुअल्स कितने मैटर करते हैं, और क्या यही फैसले कर रहे हैं, या क्या आप समझते हैं कि नीचे से बॉटम टू अप एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत चीजें होती हैं? और देखिए चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी हुक्म दे सकते हैं। जो आपने बोला ना कि क्या ऐसी बात है कि इंस्टीट्यूशंस नहीं है, डिलीवर तो इंस्टीट्यूशन ही करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मलेशिया को तेजस जेट बेचना है तो मोदी जी ये तो कह सकते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करो। मलेशिया से बात जयशंकर साहब को करनी है, बनाना डीआरडीओ ने है, एचएएल ने बनाना है, एयरफोर्स ने उसको टेस्ट वेस्ट करना है, अपने इनपुट्स देने। तो एज अ टीम इट इज जस्ट दैट, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स देयर आर पीपल विद इन इंडिया आल्सो हु से दैट नहीं, ऐसा दे आर यूज्ड टू अ सिस्टम ना, इनको आदत पड़ गई है हिंदुस्तानियों को भी, काफी टाइम से, काफी हिंदुस्तानियों को, कि धीरे धीरे खरामा खरामा काम चलेगा, फिर उसके पास फाइल जाएगी, उसके पास फाइल जाएगी। ये जो स्पीड है जिससे मोदी जी काम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी अनकंफर्टेबल स्पीड। मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ, एक जमाने में पीएमओ में काम होता था 8 साढ़े 8 घंटे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, अब वहां पे 24 घंटे बत्ती जलती है। और लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया, और ये बात सच है चीमा साहब, मैं आपसे गलत नहीं बताऊंगा, झूठ क्या बोलना है इसमें। पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया बिकॉज ये जो स्पीड है, जब गाड़ी आपकी 40-50 पे चल रही हो या 20-30 पे चल रही हो, सडनली एक बंदा है और कहे कि ये तो 250 पे चलेगी। अरे साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे साहब ये कैसा, हमसे तो पूछा ही नहीं 250 पे चला रहे हो। तो ये होता है। सो मोदी जी इज अ मैन इन अ हरी, ये बात सच है, ही इज अ मैन इन अ हरी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अब देखिए जैसे जीएसक्यूआर बनता है किसी का, ठीक है, जीएसक्यूआर बना, जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती है ना, मिडिल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका जीएसक्यूआर बना किसी भी हथियार का, राइट। उसके बाद आपने पेपर वर्क उसका जारी करा, उसने आपने बनाया, कौन कौन बनाएगा इस हथियार को।
फाइनल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसको अप्रूवल देगी कि इतने 1000 करोड़ की डील है, कर लो आप। वो जो चीज है, देखिए कौन सा हथियार किसको चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, कब चाहिए, इसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन फौज ने मांग लिया, और ये मुझे आई वांटेड एज ऑफ यस्टरडे। तो साहब कितनी जल्दी चाहिए आर्मी को? एक जमाना था हाँ साहब वो जाएगा, फाइल जाएगी, बड़े बाबू साइन करेंगे उस पर। तो ये सब खत्म हो गया है इंडिया में। अब प्राइम मिनिस्टर खुद सर पे बैठ के बोलता है कि बॉस मुझे अब भी चाहिए, अब भी लाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता पैसे। somebody has asked for $5 billion, $5 अरब मांगे, तो दिए ना 5 अरब, अब लाओ जल्दी से, अब लाओ जल्दी से। तो क्या होता है कि एक तो जल्दबाजी बहुत है, जो कि होनी चाहिए डिफेंस मामलों में। एक जमाने में आपको एक छोटा सा कारण बताता हूँ चीमा साहब, देन यू विल रियलाइज। हमारे यहाँ बोफोर्स का स्कैम हुआ था इंडिया में, और जो बोफोर्स गन है बहुत जबरदस्त गन है चीमा साहब, कारगिल में उसका बड़ा रोल था है। एंड बोफोर्स गन इज अ वेरी गुड गन, 150 mm बोफोर्स गन है। लेकिन आपको पता है M777 आने से पहले इंडिया में पिछले 30 साल से कोई वेपन सिस्टम नहीं आया था आर्टिलरी का। मैं ये नहीं कह रहा कि बोफोर्स खराब गन है, बोफोर्स जबरदस्त वेपन है, वर्ल्ड क्लास वेपन है, बट द प्रॉब्लम इज इट्स 40-45 इयर्स ओल्ड। और जब इंडिया में आया तब से मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ, 30-40 साल की। 80s में हुआ था बोफोर्स का स्कैम, मुझे याद है जब इंडिया में आया था। तो बात यह है कि आर सिस्टम्स आर ओल्ड। अगर एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, चाइना हम कहते हैं इज द बिगर थ्रेट। कैन वी रियली अफोर्ड कि बाबू के पास फाइल जाएगी, फिर बाबूजी सोचेंगे कि ठीक है मैं मंडे को आऊंगा? आज की तारीख